दोस्तों, क्या कभी आपने रोशनी को सुना है? नहीं ना। आज हम अपनी इस वीडियो में एक ऐसी रोशनी के बारे में बताएंगे जो दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी देती है। वैसे दोस्तों, संसार में खूबसूरत चीजों की कमी तो नहीं है। यहाँ आपको नीले समंदर से लेकर अलौकिक अंतरिक्ष की तस्वीर देखने को मिलेगी। आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि इंसान अपने बुद्धि बल पर कई खूबसूरत इमारतें बना चुके हैं, परंतु क्या कभी इंसान प्रकृति की सुंदरता के साथ कंपटीशन कर सकता है? गौर कीजिए कि इंसान कभी भी प्रकृति सुंदरता को टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए तो दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स जैसे भव्य चीजों की लोग तारीफ करने से कभी नहीं थकते। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कुदरत की इस गजब की संरचना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं आगे अपने इस वीडियो में नॉर्दर्न लाइट्स से जुड़ी कई दिलचस्प बातें को बताने वाली हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे हम लोग अपने आंखों के लिए चश्मा पहनते हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वी का भी एक प्रकृति चश्मा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के इस चश्मे का नाम है अरोरा बोरेलिस। जब भी हम चश्मा पहनते हैं तो हमारे चश्मे में लगे लेंस प्रकाश की किरणों में जिस तरह रंग बिरंगे दिखते हैं, ठीक उसी तरह अरोरा भी दिखने में रंग बिरंगी है। वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कण सूर्य से आने वाली ऊर्जा के कणों के साथ प्रतिक्रिया करके ध्रुवीय आसमान में हरा, नीला और बैंगनी रंग की किरणों को बनाते हैं। इन किरणों को ध्रुवीय इलाकों में स्थित देशों के लोग ही देख सकते हैं। हम लोगों को इन किरणों को देखने के लिए इन इलाकों में जाना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोशनियाँ काफी ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई पड़ती है। वहाँ यह हमेशा मौजूद रहती है, जो कि एक बहुत ही गजब की बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि ये सिर्फ कुछ खास समय के लिए ही दिखाई देते हैं। दरअसल बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में, खास तौर पर ध्रुवीय इलाकों में, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ऊर्जा के कणों में भी परिवर्तन हो जाता है, जो कि अरोरा के बनने में मदद करता है। दोस्तों, मैंने आगे वीडियो में कहा कि नॉर्दर्न लाइट्स हमें सिर्फ ध्रुवीय इलाकों में ही देखने को मिलती है, परंतु इस बात में भी एक तरह की रोचकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्रुवीय इलाकों को छोड़कर कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है जहां से आप इन आकर्षक रोशनियों को देख सकते हैं। तो आखिर ये जगह कौन कौन से हैं, चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट से पता चलता है कि नॉर्दर्न लाइट्स को आप मैक्सिको तथा अलास्का के भीड़ों से भी देख सकते हैं। हालांकि ये बात भी है कि इन्हें इन जगहों से एक खास समय में ही देखा जा सकता। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन्हें साल भर आप इन जगहों पर देख सकते हैं, तो आप गलत हैं। वैसे और एक रिपोर्ट यह भी दर्शाता है कि ग्रीनलैंड के कुछ स्थानों में ये साल के हर दिन दिखाई पड़ता है। वैसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि इनको इन जगह से दिन में भी देखा जा सकता है। नॉर्दर्न लाइट्स को अगर आप देखोगे तो दोस्तों, आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही आधुनिक चीज़ है, परंतु ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। देखने में ये बहुत ही आधुनिक लगने वाला ये रोशनी वास्तव में बहुत ही पुरानी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन रोशनियों की खोज बहुत ही प्राचीन काल से ही हो चुका था। साल 1621 में नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सबसे पहला पुष्टिकरण गैलीलियो गैलीली ने ही दिया था, परंतु कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इन रोशनी की खोज ईसा पूर्व में ही हो चुका था। नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में शायद ये सबसे ज़्यादा रोचक बात होगा। दोस्तों, क्या आप यकीन नहीं करोगे कि लोगों को ये रोशनी सुनाई भी देती है। वैसे तो दोस्तों, हम अधिकतर रोशनियों को देख ही पाते हैं, पर सुनाई हमें नहीं देती, पर ये रोशनी हमें सुनाई भी देती है। फिनलैंड और डेनमार्क के रहने वाले लोगों का कहना है कि जब भी आसमान में अरोरा बनी हुई होती है, तब उन्हें एक अजीब सी सरसर की ध्वनि सुनाई देती है। एक रिपोर्ट से यह भी पता लगा कि वाकई में अरोरा से कई सारे शब्द निकल सकते हैं, जो कि एक माइक्रोफोन में भी रिकॉर्ड हुआ है। अरोरा को देखने के लिए आप लोगों को अलास्का के फेयरबैंक्स, कनाडा के मैनिटोबा, ग्रीनलैंड, आइलैंड तथा नॉर्वे और साइबेरिया जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहां आप इन रोशनियों को देख सकते हैं।